आपका जो है ना रास्ते में इस्तकबाल करेंगे। बहुत बड़े बड़े बागात हैं, बहुत बड़े खेत हैं, और इसकी जो साइज़ आप देखें काफ़ी लंबे कद के होते हैं। हमारे वहाँ बहुत छोटे होते हैं, ये तकरीबन कोई 4 फीट तक जो है ना वो सारा जाता है। तो इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि किस तरह मैं लग रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त, अपने भाई रियाज बलोच को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे साथ थोड़ा सा जो है ना बताए इस हवाले से। ये सर सरसों इस एरिया में, चूँकि मैंने जिस तरह अभी आपको बताया जी कि यहाँ बारानी जो फसलें होती है ना, जो बारिशी पानी से होती हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी यहाँ इतना अच्छा नहीं है, चूँकि डेजर्ट एरिया है, सहराए चोलिस्तान का इलाका है। तो ये बारिशी पानी से, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी जो ट्यूबवेल या टरबाइन से लेते हैं, ज़्यादा पानी जो है ना बारिशी पानी है। और इस दफ़ा बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हुई, अच्छी बारिशें हुई, जिसकी वजह से ये इसको राया मकामी ज़बान में भी और सरसों का खेत कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कद वाले ये खेत है सरसों के। हमारे वहाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये बेहतरीन है। कुछ मुश्किलात आपको अंदर घुसने में होगी, लेकिन आसानी से खूबसूरती को देखते हुए आपको उसको क्रॉस करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पाकिस्तान में ये वाहिद खित्ता है कि इतने बड़े बड़े सरसों के खेत, मतलब 5-6 फुट तकरीबन इनकी एक एक पौधा जो है ना वो है। तो मैं अगर आप पीछे मेरे देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब रकबे पर फैला हुआ है, हर तरफ हरियाली। और सरसों के ये जो खेत है, येलो येलो जो फूल है, इसका अलहदा मज़ा है। तो मेरा ख्याल में ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आपको मैं पंजाब की सकाफत और पंजाब की ज़राअत भी दिखा सकूं। इस वक्त ये सिर्फ इसलिए मैं रुका क्योंकि हम जा रहे हैं उधर डेरावर काला। तो ये नाम मुश्किल मेरे लिए है, मैं अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं दोनों तीनों ये मुझे अदायगी में जो है ना हेल्प करें। लेकिन बेहतरीन जगह पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, आप हमारे साथ रहिए तो वहाँ मुलाकात होती है। थैंक यू। किला डेरावर के लिए ये रास्ता निकलता है। और आप अगर बहावलपुर में हैं तो बहावलपुर से जो ये रास्ता जो है ना फिर शुरू हो जाता है मेन जीटी रोड से। तो हम सफ़र पर हैं और डेरावर किला आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह है दोस्तों के साथ, और बहुत सारा जो प्यार है वो भी हमारे साथ है। तो आप हमारे साथ रहिए। आम के बागात हैं, छोटा सा रोड है, मतलब एक लिंक रोड इसको हम कह सकते हैं, और इसके किनारे आप आम के बागात देख सकते हैं। मेरी बहुत हसरत रही है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो आम के बाग में जाऊं और एक आम तोड़ूं और खाऊं, लेकिन मैंने सुना है कि वो कटा भी होता है अगर आप तोड़ोगे उस वक़्त। ऐसे आम है कि अगर वो उस वक़्त आप तोड़े और खाएं? जी बिल्कुल है, ऐसे होते हैं। हाँ जी होते हैं, बिल्कुल ठीक। उसका एक टाइम होता है ना जी। अच्छा, जब वो पक जाता है तो उस वक्त आप बिल्कुल खाएंगे तो वो मीठा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम जो जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये वाहिद रास्ता है कि दूसरा रास्ता भी है? नहीं, ये वाहिद नहीं है जी, इसके लिए 2 सड़कें हैं। हम ये नेशनल हाईवे से एक लिंक पे आए हैं, इससे हम जो किले को मेन सड़क जाती है उस पे जाएंगे, वहाँ से हम किले के लिए मूव होंगे ना। अच्छा, ये एक लिंक है जो शॉर्टकट है बेसिकली नेशनल हाईवे से। बिल्कुल ठीक। मौसम इंतहाई खुशगवार है, इन दिनों न गर्मी है न सर्दी, लेकिन सूरज की थोड़ी सी वो महसूस की जा सकती है कि तपिश, लेकिन इस तरह है कि उसको एंजॉय किया जाए, बेहतरीन है। तो ये अगर आप देखें जहाँ तक नज़र जाए कुछ नज़र ना आए सिवाय खेतों के, दरख्तों के, और हमारे वहाँ तो हर जगह पर पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे होते तो ये बेहतरीन है, सीधा सड़क, दोनों तरफ खेत
गंदम की फसल लगी हुई है, तो काफ़ी खुला डुला मंजर है। ये सब कॉलेज डेरा नवाब साहब और डेरा किला डेरा, और तो ये दो रास्ते हैं, हमने इस तरफ मुड़ना है। थोड़ा मेन सड़क है, अच्छी कंडीशन है इसकी। अच्छा, ये मेन सड़क शुरू हो गया है, ये शॉर्टकट था जिसको हमने क्रॉस किया। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये सड़क मतलब खुला है बिल्कुल, ये लिंक रोड नहीं है, हम इसको मतलब बड़ा रोड कह सकते हैं। जी बिल्कुल। नवाद्रात और कीमती पार्क, यहाँ पर मेन रोड से हम, ये सब बड़ा जखीरा है। अच्छा ये जंगल है बहुत, कई एकड़ पर फैला हुआ ना। अच्छा, ये हम अब टुवर्ड्स डिरावर फोर्ट, यहाँ से हमको 25 किलोमीटर के फासले पर डिरावर फोर्ट थाने के सामने। अच्छा। ये इनका इस एरिया का थाना है। अच्छा अभी से यानी अभी 14-15 फरवरी को हमारा वो इवेंट होने जा रहा है, अच्छा, 14-15 फरवरी को, अगले मंथ में ना। अच्छा अच्छा, अभी अच्छा। 10-15 दिन से पहले यानी कि 20-25 तक ना यहाँ लोगों के टेंट लगने लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और डिरावर की सराउंडिंग में 8-10 किलोमीटर के रेडियस में पूरे शहर आबाद हो जाएंगे। ये एरिया 4.25 लाख 4.5 लाख डेली मिल्क प्रोड्यूस करके मुल्क को देता है। देखो, अच्छा, उसके अलावा सर यहाँ जो ये लेदर है, खाल, अच्छा वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन एरिया है ये। सही। अच्छा, यहाँ कैमल जो है ना सर, कैमल इस केवल एरिया में बिल्कुल ठीक। आप देखें ना कि आप कैमल मिल्क जो है वो मेडिकेटेड मिल्क है, हाँ जी, कोई ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल सही। वो मिल्क यहाँ बेचारा चोलिस्तानी जब बेचता है तो वो कुड़ियों के भाव बेचता है। ओहो, अच्छा, जब वही मिल्क कराची जाता है तो वो 600 रुपये लीटर। और देखा वसीओ अरीज ये वो है, सहरा है, ये देखे ना, आप Desert। हाथ छोड़े और गाड़ी चलाए, ये देखें, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देखें, बिल्कुल प्लेन। बिल्कुल और ठीक। उसकी सरफेस देखें, अभी तो चूंकि यहाँ चूंकि बारिश की वजह से थोड़ी स्लिपरी है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये आप गाड़ी को 160-70 पे भगाएं। अच्छा, और ये सारा मुख्तलिफ, पक्का बिल्कुल एरिया, ये मुख्तलिफ। देखें, ये देखें। ये तो क्या बात है, ये- ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ, और हाँ। शायद आप लोग भी पहली दफा देख रहे हो। नहीं, हम हाँ। इसको चूंकि नहीं, जब भी मैंने आते हैं, नाज़रीन को कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। नाज़रीन को कह रहा हूँ कि चलो, आप भी पहली दफा देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब नहीं देखा तो हाँ। नाज़रीन बहुत कम लोगों ने ये देखें, देखा होगा। ये पूरा आप देख लें, जब शाम को यहाँ ऐसा मंजर होता है, जमीन आसमान बराबर मिल रही होती है, क्योंकि अच्छा। हद्दे निगाह आपको ये जो है ना, ये जगह बिल्कुल प्लेन मिलेगी। और यहाँ ये देखें, ज़मीन की सतह देखें, बड़ी खूबसूरत सी, और बड़े नक्शो निगार बने हुए हैं यहाँ। ये कुदरती तौर पर कुदरत ने ये बड़ा मैदानी इलाका चोलिस्तान में बनाया हुआ है, और यहाँ आप गाड़ी को दौड़ाएं, ड्राइव करें, मज़ा लें, और ये देखें जो है, क्या बात है यार। इधर थोड़ी सी अगर आप रुके तो मैं एक हम दोनों बात कर लेंगे इसके हाँ। हवाले से। क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, हाँ, ये बेहतरीन है। ये तो यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं, इस तरह नहीं है। अभी जो कि बारिशें हुई है ना, हाँ। ये अभी वो खुश्क नहीं है पूरा। अच्छा, जब ये अच्छा, बारिशें अच्छा। ये खुश्क, ये गाड़ी भी कैप्चर कर ले हाँ, इसको ये भी आते आते हुए। हुए जी जी। हमने खान साहब मैं आया हुआ था डिरावर, वो मेहमान तो अपने ना दोस्त है सवात, उन्होंने नाल ज़ारे को अंदर दिखावट जा ये रोही है ना, बस पिया तो पीछे का। बस शाम को आवे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। ये डेजर्ट है। ये सर, ये इसका इलाका जो मैदानी इलाका है ना सर, जी, इसको डहर कहते हैं, डहर। डहर। ये पूरे चोलिस्तान में जो 66 लाख एकड़ पर फैला हुआ पूरा सहरा है, अच्छा, इस तरह के बहुत से मैदानी जगह हैं जो बिल्कुल सरफेस देखें बड़ी हमवार है, और यहाँ त्यारा लैंड कर सकता है, इतनी पुख्ता जगह है। अच्छा, और ये कई बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल पुख्ता, अभी चूंकि बिल्कुल बारिशें पुख्ता है जी। बारिशों की वजह से नरम इसको कर दिए है, लेकिन बिल्कुल पुख्ता है, ये अभी बेहतरीन चूंकि है। बारिशों की वजह से थोड़ा आपको नरम लगेगी, अदरवाइज जो है ना बहुत ही सख्त जमीन है। अच्छा, यहाँ तो आप पानी यहाँ जम जाता है कि क्या पानी निकलता है? पानी बड़ी देर तक रहता है, फिर पानी जो है ना इसमें ये जम कर लेती है, जमीन जम कर लेती है, अच्छा, अपने अंदर जज़ब कर लेती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जो है ना, ये देखें पूरा वसी और हद निगाह आपको जो है ना, ये पूरा मैदान नजर आएगा। बिल्कुल फिर चोलिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो छोटे टीले वहाँ मौजूद है, कुछ एरियाज जिसको ग्रेटर चोलिस्तान कहते हैं, बड़ा चोलिस्तान किया जाता है। अच्छा, एक इस तरह का इलाका है, एक छोटे टीलों वाला स्मॉलर चोलिस्तान कहते हैं, एक डीप डेजर्ट है जिसमें
आपको कई कई फुट ऊंचे टीले, रेत के टीले आपको मिलेंगे, और वो ये जो है ये चोलिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। बिल्कुल, मैंने पहली दफ़ा ये मतलब डेजर्ट देखी है कि बिल्कुल हमवार है, बिल्कुल प्लेन है। अगर आप इसको देखो इर्द गिर्द, आप मेरे पीछे नज़र डालें, आगे डालें, तो एक जहाँ हद नज़र जहाँ तक आप नज़र जाती है वहाँ तक आपको बिल्कुल सेम एरिया जो है ना वो मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन। तो मैं रियाज बलोच साहब का और साजिद भाई का और आसिम भाई का और हमारे प्रेस क्लब के जो सदर है उनके मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज इनकी वजह से हम ये बेहतरीन चीज़ें देख रहे हैं। अगर मैं अकेला आता तो शायद हम बिल्कुल नहीं देख सकते ये जगह, कम से कम तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की जो तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आप यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो आप अगर हमारे बहादुर अली से अगर आप बात करवा दे तो बहादुर अली भी आपको बताएंगे, फजल रबी भी बताएंगे। फजल रबी, किस तरह है, आपको लग रहा है ये चीजें? आप पहली दफा देख रहे हैं कि नहीं? पहली दफा देख रहा हूँ और हैरान भी हूँ। अच्छा, इतना खूबसूरत डेजर्ट और इलाका। अच्छा, आप दुबई रहे, दुबई आपने देखा है, वहाँ के डेजर्ट में इसमें क्या फर्क है? वहाँ के डेजर्ट और इसके डेजर्ट में तो फर्क ही नहीं है। अच्छा, एक जैसा है। अच्छा, हाँ, एक जैसा है। अच्छा, लेकिन वो रेत है और ये ये पुख्ता है ना। बहादुर अली से जानते रेत भी है ना, रेत भी है इसमें। रेत है, आगे देखो ये रेत नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा जो पहला वो इलाका है वो उस पर है, इस पर मुश्तमिल है। आपने अमेरिका में इस तरह देखा है, इस तरह है कोई जगह है कि उधर तो है डिजर्ट, वो अरिजोना के इलाकों में। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जगह पे है और बहुत यहाँ पर रियाज बलोच साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर प्यारा भी लैंड कर सकता है, इतना ये पुख्ता होता है। हाँ, और इतना हमवार है कि इसमें कोई ज़रा बराबर भी जो है ना हिल नहीं होता, मतलब हमवार है, मतलब कोई ना हमवारी नहीं है। तो ये देख के हम तो हैरान हो गए, ये तो देखने की जगह है। बिल्कुल ठीक। तो आगे मिलते हैं, आगे हमारा सफ़र जारी है। तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर डेरावर किला जो है वहाँ रह जाता है, वहाँ हम पहुँचेंगे। ये रास्ते में आता है, बेहतरीन है, और इन दोस्तों की वजह से हमने ये देखा, वरना ये हम मिस कर जाते। बेहतरीन प्लेस। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल पानी ठहरा था ना, जी जी, जैसे जैसे सख्त होता जाएगा तकरीबन 60 से ज़्यादा स्पीड की से रफ्तार हमारा जारी है। और अगर हमें नहीं पता कि अब हम कहाँ निकलेंगे, लेकिन रियाज बलोच साहब हमें निकालेंगे। ये देखिए ना, हम उसी रास्ते नहीं पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए रास्ते पर आ गए, रास्ते पर आ गए। ये ट्रैक बना हुआ है, तो ये इससे आप इसी निशान पे चलना होगा, निशान पे चलना होगा, वरना अदरवाइज आप गुम हो जाएंगे। तकरीबन कोई 70 के करीब हम स्पीड पे जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड है। तो इस पर ज़ाहिर बात है वो होगा। ये कुछ लोकल मुकामी लकड़ी वगैरह जमा करने वाले। अच्छा अच्छा, चलो डेजर्ट का सैर भी हमने करवाई आपको, और बेहतरीन रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ना मेहमान नाल आया हुआ चोलिस्तान। ये मुल्तान तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मसला है नेटवर्क का।
चलो बस करें ना, जरा गाड़ी चलाने पे थोड़ी देर तक ना तब। ये ले जनाब, हम सड़क पर आ गए। सड़क पर आ गए जी, देखो। जिसका हमें और सड़क पर हम कैसे आए आपको अंदाज़ा स्पीड से आपने खुद लगाया होगा कि कम से कम 70-80 की स्पीड से हमने। वो आपको किला नजर आ रहा है जी, वो फोर्ट नजर आ रहा है। अच्छा, वो सामने पोर्ट वो है। शेड सा नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल बड़ा सा बिल्कुल शेड बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इसको हम किला तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर हाँ ये मौजूद है। और 4 वहाँ किलोमीटर से नजर आता है, नजर आता हाइट पर है वो है देखो। इतने हाइट पे। ये चाइना वाले कोई ये वायर बिछा रहे हैं अच्छा, पूरे एरिया में। वायर बिछा रहे हैं। केबल इसकी इलेक्ट्रिक केबल अच्छा 11,000 kV। अच्छा, बिजली का। बिजली का। ये आपको वो सामने खंबे नजर आ रहे हैं बड़े वाले। बिल्कुल ये बिल्कुल। चाइना वाले बिछा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चाइना वाला बहुत काम कर रहा है। हाँ चाइना वाले। ये हमारी गाड़ी तो खड़ी नहीं है तो फिर हम थोड़े से आहिस्ता हो जाएंगे। तो हमारी दूसरी गाड़ी जो है ना वो पीछे है, अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी निकल आ जाएगी। ये हमारे साथ इंजीनियर साहब होना चाहिए था। किले की रोड इंतहाई शानदार है, बहुत ही अच्छा रोड है। कोई मतलब आम ड्राइवर बिल्कुल आसानी से आ जा सकता है। ये हम तकरीबन पहुंच गए किला डेरावर। और मुख्तलिफ अगर आप देखें तो सामने वो नज़र आ रही है और इनकी हदूद में हम दाखिल हो गए। 800 साल पुरानी तारीख रखने वाला किला है। अच्छा, 800 साल, बिल्कुल ठीक। इससे पहले इसको सिखों ने बनाया था। अच्छा, ये सिखों ने बना सिखों ने बनाया था। सिखों के बाद अब्बासियों ने इसे फतह किया। अच्छा अब्बासियों का ये हेडक्वार्टर रहा है, अच्छा। खानदान अब्बासिया का। जो रूलर थे 11 हुक्मरान गुजरे हैं। अच्छा उनके 2 टाइटल चलते थे, एक बहावल, एक सादिक का, एक बहावल का। अच्छा यानी बहावल अव्वल, सादिक अव्वल, बहावल दोम, सादिक दोम। जो लास्ट रूलर थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस रियासत को जम किया था, वो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम थे। अच्छा, और जिनको मौसले पाकिस्तान का भी खिताब दिया मिला गया। हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान वो चाहते तो इंडिया की दीगर रियासतों की तरह इंडिया के साथ शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है ना पाकिस्तान के साथ शामिल होऊंगा। और पाकिस्तान की उन्होंने नुज़ाइंदा मुल्क की बड़ी खिदमत की। और ये प्रोटेक्शन टीम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। किला डेरावर हम पहुंच गए हैं। आप इसको देख सकते हैं, बेहतरीन जो मंजर है वो है खस्ताहाली अपनी जगह, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है जिसकी शानदार स्ट्रक्चर, बेहतरीन मतलब उसको किया गया है। तो अंदर जाते हैं कि अंदर क्या है, और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में मालूमात और फुटेज वगैरह आपको है, आप देख सकें। ये जो मकामी चोलिस्तानी आबादी के लोग हैं, अच्छा, जब चोलिस्तान आबाद हो जाता है, इनकी आबाद से मुराद ये होता है कि चोलिस्तान में बारिशें हो जाए, टोबा जात में पानी भर जाए। अच्छा ये अपने टोबा जात अंदर डीप डेजर्ट में चले जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ। अच्छा जब वहाँ खुशकसाली हो, बारिश ना हो, तो फिर ये अपने इन घरों में, ये तो खैर आबादकारों के घर हैं, इसमें जो बाहर के लोग आकर इन्होंने अभी तो घर बनाए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा वो है। सही। कुछ लोग जो है ना वो मकामी हैं, जिस तरह भी हमने वो गाड़ी वाले को मिले हैं, वो मकामी यहाँ के दोस्त हैं। अच्छा वो अबू धाबी वालों ने मकामी लोगों को लिया हुआ है, अच्छा, जो चोलिस्तान को, ये गाइड भी हैं, चोलिस्तान को समझते भी हैं। सही सही। ये सामने ये जामा मस्जिद है सर, इसकी शाही जामा मस्जिद। अच्छा, शाही जामा मस्जिद। ये और दिल्ली और आपकी जो लाहौर से शाही मस्जिद है, इसका नक्शा एक ही है। अच्छा अच्छा, ये तकरीबन 250 साल इसकी ज़िंदगी है, 250 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। अच्छा, शानदार है यार, क्या बात है यार। ये देखिए
अभी हम कितना इसके बाद- खूबसूरत मंजर है ये इसका। देखो, उसके बाद हम यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक अभी है, हम किला ड्रावर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये आप देखते जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये कैमल्स हाँ, राइडिंग के लिए, बिल्कुल ठीक। कैमल सफारी के लिए ये कि मकामी लोग यहाँ रोजगार के सिलसिले में ऐसे कैमल लेकर आते हैं। अच्छा, ये मेन दरवाज़ा हाँ है। हाँ, ये उसका मेन दरवाजा है। ठीक है, अब हम मेन दरवाजे में दाखिल हो मेन रहे हैं। दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, ये आपने देखा, ये बड़ी नोकदार चीज़ें किले के गेट पर लगी हुई हैं। जब बिल्कुल। ये किला फतह करने के लिए जब हमलावर आते थे तो वो हाथियों पर आते थे। अच्छा, तो ये नोकदार चीज़ें इसलिए लगी हुई थी कि हाथी अगर इसको टक्कर मारकर तोड़ना चाहे हाँ हाँ, तो वो उसकी जो सीखें लगी हुई हैं वो उसको ये काम ना करने दें। बिल्कुल ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, Measure, वो नहीं दूर है, प्रोटेक्शन मेजर्स हैं। सही सही। उसके बाद आसानी से रास्ते कर दिया जी। ये सर अभी ये था उनका गल्ला गोदाम, अच्छा, ये सारे उनके स्टोरेज थे। अभी कुछ इसकी मेंटेनेंस पे काम हुआ है। अच्छा, ये अभी ये जो सारा आपको काम नजर आ रहा है, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा है आसार कदीमा, अच्छा, वो कर रहे हैं। उसने ये इसके जो ये आपको बुर्ज नजर आ रहे हैं, ये गिरे हुए थे जिस तरह उस तरफ से गिरे हुए थे, आपने देखे अच्छा, हैं। अच्छा, अभी इस अच्छा, पर ये देखें, ये काम सिविल वर्क हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन, ये सामने देखें, अभी बहुत से लोग जो है ना इस काम में मसरूफ हैं। मसरूफ है, बिल्कुल सही। ये जो है ना, सही, शुक्र है जो ख्याल आया जी। कुछ तो ख्याल आया ना, लेकिन ये भी आप लोगों की हाँ। मेहनत का नतीजा है हाँ, कि हाँ। सहाफ़ी जो है ना वो सारा कर रहा है, और कोशिश यही है कि मतलब बेहतर से बेहतर हो। हाँ, ये तो हम अभी बिल्कुल किला डेरावर डेरावर के बिल्कुल गेट, मेन जो गेट है उसके हम पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं बड़ा गेट है जो नोकीली गेट है, ताकि हाथी इससे न टकराए, और अगर टकराए तो वो मर जाए। तो मेन गेट पे हम पहुंच चुके हैं, और आप हमारे साथ रहिए। अंदर हम आपको लेके जाते हैं कि अंदर क्या है। लेकिन इसकी दीवारें अगर आप देखें तो ये ईंटों से बना हुआ है, और इनकी भी वो ईंटी है कि काफ़ी मतलब इसमें कुछ नए भी लगे हुए हैं, कुछ पुराने भी है, और काफ़ी बेहतरीन मंज़र है। अगर आप देखें इस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेन मरकज़ी मस्जिद जो अभी हम इसके साथ जो थे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है और मुख्तलिफ है। अगर आप पीछे भी देखें तो पीछे भी मस्जिद अगर आप देखें तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ, वहाँ पर भी आप। शाही कब्रिस्तान है। अच्छा, ये इनके शाही कब्रिस्तान है। इतने जो रूलर गुजरे हैं वो सामने वाले जो स्ट्रक्चर में जो आप अभी क्लोज करके दिखा रहे हैं, जी, ये रॉयल ग्रेवयार्ड है। इसमें जितने रूलर गुजरे हैं वहाँ मदफन है। अच्छा, अभी जो हमारे लास्ट क्राउन प्रिंस है उनकी जगह भी वहाँ मौजूद है, मुख्तस की हुई है कि वो वहाँ पर दफन होंगे। बिल्कुल ये ठीक। सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ये कब्रिस्तान है, ये रॉयल ग्रेवयार्ड है। अच्छा, और बिल्कुल ये जो ठीक। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये दिल्ली और शाही मस्जिद लाहौर और ये शाही मस्जिद दिरावर, अच्छा, ये इनका तर्ज तामीर और इनका जो स्ट्रक्चर है आपको सेम नज़र आएगा। अभी आप इसी तरह की दिल्ली में एक मस्जिद है, ये नवाब साहब ने बनाई थी, पौने 200 साल इसकी ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक। और इस तरफ बिल्कुल जो आप ये देख रहे हैं, ये ताज महल है। ठीक। अच्छा, ये जो जितने जब ये ताज पोशी होती थी, जब ये रूलर बदलते थे, जब अच्छा, नया रूलर आता अच्छा, था, अच्छा, अच्छा, तो इस जगह पे ताज पोशी की एक रस्म होती थी। इसके दरमियान ये मस्जिद का अंदर से भी दरवाज़ा खुलता है। जब वो ताज पोशी के बाद मस्जिद में आते थे, नमाज और शुक्राना नफिल अदा करते थे, वो मुख्तलिफ जो रियासतों के जो अपना स्टेट गेस्ट होते थे वो यहाँ पर आते थे, और एक दस्तार बंदी की रस्म होती थी, रस्म होती थी, बिल्कुल ठीक। ताजपोशी की रस्म होती थी। ये जगह